को नर या नारी क्या कुछ माना जा सकता है इसे? तो आपकी पहनावा है पूरी, जो नारियों का श्रृंगार होता है वह देखने को मिल रहा है। भगवान दोनों चीजें पहनते हैं, पायल पहनते हैं और एक कड़े पहनते हैं। बिल्कुल। तो मैं भी पायल और कड़े पहना हूँ। पांचों इंद्रियों से भगवान को प्यार करने लगे, उसका नाम है गोपी। नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश पटेल। आज हम प्रयागराज के महाकुंभ परिक्षेत्र में दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि इन दिनों प्रयागराज की रेती पर सनातन धर्म का सबसे बड़ा धार्मिक मेला महाकुंभ का प्रायोजन किया जा रहा है। इस प्रायोजन में देश के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले तमाम योनियों के व्यक्ति, तमाम योनि के लोग प्रयागराज की रेती पर आ चुके हैं। ऐसा विहंगम नज़ारा शायद कई दशकों बाद देखने को मिला है। ऐसी एक प्रत्यक्ष रूप आपको प्रयागराज की रेती पर देखने को मिलेगा, जो भगवान कृष्ण का रूप धारण करते हुए यह पूरे महाकुंभ का भ्रमण करने का काम कर रहे हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं और इनका परिचय जानने का काम करते हैं और बहुत सारी बातें हैं जो आप लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे। महाराज जी आपको कह सकते हैं? देखिए, मैं एक भगवान की आत्मा हूँ। आप जो भी कहेंगे वो राइट कहेंगे जी। क्या कुछ करना चाहेंगे? अभी आप महाकुंभ परिक्षेत्र में घूम रहे हैं, यहाँ इस समय वह सारी देवी देवता प्रयागराज में आ चुके हैं जो कभी किसी को दिखाई नहीं देते, क्योंकि माना जाता है कि कुंभ एक घड़ा है और उस घड़े में वह सारी देवी देवता समाहित रहते हैं जो महाकुंभ के दौरान आज़ाद होकर लोगों को दर्शन देने का काम करते हैं। महाकुंभ को लेकर देखिए आनंद कि वैसे तो 12 वर्ष बाद कुंभ का मेला लगाया जाता है, लेकिन ये जो कुंभ का मेला है ये 144 साल बाद इसका अधिकांश वो जो मुहूर्त है वो विशेष है। तो इसमें क्या होगा कि गंगा में डुबकी लगाने से पाप धुल जाएंगे। पता क्या होता है, कुंभ का मेला इसलिए बनाया है कि आप काम करते रहते हैं, कुछ सोचते रहते हैं, आपकी आदतें बढ़ जाती हैं। तो जैसे ही आप यहाँ आएंगे तो पहले तो ठंड ज़्यादा है तो ठंडे हो जाएंगे, तो आधे तो वैसे ही बदल जाएंगे और फिर ठंडे पानी में डुबकी और लगा देंगे तो आपका पूरा दिमाग बदल जाएगा। तो आदमी हो जाता है फ्रेश दिमाग से। तो और एक और बात है विशेष कि यहाँ पे जो साधु संत आए वो है तपस्वी, और साधु संत ही नहीं आए यहाँ पे। पता क्या है, एक तो जो गुफाओं में कंदराओं में जो विशेष जो भगवान को नज़दीक से जानते हैं, कैद रहते हैं और भगवान में लीन रहते हैं, नज़दीक रहते हैं भगवान के आसपास, बात देखी दोनों में। तो वो क्या करते हैं कि वो कुंभ मेला में आते हैं, और मुझे लगता है कि देवता भी आते हैं। तो जब देवता आते तो भगवान भी आते होंगे। तो जब इतने लोग आएंगे और इतने लोग यहाँ रहेंगे और उनकी जो श्वास है, उनका जो है वातावरण चेंज होगा तो सब पे असर होगा। तो सारे लोग बदल बदल के जाएंगे और अपने अपने दुख दूर करके जाएंगे। इसलिए कुंभ का मेला लगाया जाता है कि लोग बदल जाएं। महाराज जी, जो आपकी पहनावा है या जो वेशभूषा है वह दूसरों संतों से बिल्कुल अलग है। जो आपकी पहनावा है पूरी, जो नारियों का श्रृंगार होता है वह देखने को मिल रहा है, और आपके सिर पर जो मुकुट देखने को मिल रहा है, भगवान कृष्ण के जो मुख्य वस्त्र होते थे वह आपके शरीर पर देखने को मिल रहा है। इसका क्या रहस्य है महाराज जी? देखिए कि कृष्ण भगवान जो है उनने मोहनी अवतार रखा था। बिल्कुल काम हो जाए। भगवान दोनों चीजें पहनते हैं, पायल पहनते हैं और एक कड़े पहनते हैं। बिल्कुल। तो मैं भी पायल और कड़े पहना हूँ जी, है क्या नहीं? खाली हो जाए खाली। तो इसलिए मैंने दोनों पहन लिए। तो भगवान कृष्ण का क्या दूसरा स्वरूप आपको माना जा सकता है क्या? नहीं, मुझे क्यों माना जा सकता है? भगवान का मैं तो भगवान का भगत हूँ, मैं कोई उसका स्वरूप थोड़ी हूँ। मैं तो भक्ति कर रहा हूँ, तो मैं भगवान थोड़ी, मैं तो भगत हूँ। भगवान का ही उपदेश है कि जो हमें चाहेंगे या हमें जो चाहने वाले हैं उनमें भी भगवान विराजमान स्वयं होंगे। हाँ, वो तो बिल्कुल सही है। अब वो शास्त्र बताएंगे वही माना जाएगा, और सारे लोग जो जानकार है वो शास्त्रों के मुताबिक चल रहे हैं। ऐसा महाराज जी, जो आपकी पहनावा है कि आपको नर या नारी क्या कुछ माना जा सकता है इसे? क्योंकि आपकी जो नारी, अब एक बात बताऊँ आपको, क्या होता है कि जब कोई भगवान कृष्ण का भक्त बनता है तो उसे गोपी रूप माना जाता है। ठीक है, अब भगवान का भक्त का गोपी रूप माना जाता है, तो गोपी कैसे माना जाएगा ये बताता हूँ आपको। गोपी कौन, गोपी है कौन? लोग अकबर क्या नारियों को गोपी कह देते हैं, तो ये नरों का क्या होगा? तो ये भी गोपी है, जैसे भगवान शंकर बने तो गोपी। तो गोपी ऐसा माना जाएगा। गोपी किसका नाम है? गोपी किसका नाम है कि जो अपनी पांचों इंद्रियों से
जो अपनी पांचों इंद्रियों से भगवान को प्यार करने लगे उसका नाम है गोपी। जी जी। ऐसा उसे गोपी कहते हैं। माने आप भगवान के पूरी तरह से हो गए, उसका नाम है गोपी। चलिए महाराज जी देखते हैं। महाराज जी आप बुलेट से कहाँ, सिर्फ प्रयागराज में आए या इसके पहले भी बहुत सारे जो धार्मिक स्थल हैं, क्या वहाँ पर भी आप भ्रमण करते हैं? मैं तो शास्त्रों में लिखा है कि 12 ज्योतिर्लिंग करें, चारों धाम करें, गंगा सागर जाएं। तो जो जो तीर्थ स्थल है, पशुपतिनाथ के दर्शन, तो जो जो शास्त्रों में लिखा है, जैसे शास्त्रों रामायण में लिखा है कि आपको अगर स्वर्ग में जाना है तो गंगोत्री का जल लाएं और रामेश्वर में चढ़ाएं। जी जी। तो जो जो लिखा है वो मैं सब इन्हीं कपड़ों में कर चुका हूँ जी। तो प्रयागराज में कितने दिन तक ठहरने वाले हैं? आज में तो मैं शुरू से आया हूँ और आखिरी तक रहूँगा। हाँ चलिए ठीक है। आपने बहुत बेबाकी से अपने वेशभूषा के बारे में बताया और जो भगवान कृष्ण के मुख्य उद्धार थे उसे भी आप बताने का प्रयास किया। महाराज जी इस बुलेट से आप पूरे क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं, पूरे देश का भ्रमण कर रहे हैं? देश का भ्रमण नहीं कर रहे मैं, जितने तीर्थ स्थल हैं वहाँ का आप भ्रमण कर रहे हैं। हाँ भ्रमण। और इसके बाद कहाँ पे आप जाने वाले हैं? अब मैं तो इधर जाऊंगा, अयोध्या जाऊंगा, वाराणसी जाऊंगा, मथुरा वृंदावन जाऊंगा। आपको पता है कि जीवन में कहीं आसपास आ गए हैं आप तीर्थ यात्रा पे धोखे से, तो आसपास के तीर्थ यात्रा जरूर करें। हाँ वाराणसी है, अयोध्या है, ये त्रिवेणी है, ऐसे तो आप इधर उधर जरूर जाएं। सारे लोग जाते हैं और सारे लोग जाएंगे अभी। ऐसा बोल कृष्ण भगवान की जय। कौशल बहुत सारे ऐसे व्यक्ति यहाँ पर देखने को मिले जो तरह तरह की सुसंगतियाँ यहाँ पर फैलाने का काम कर रहे हैं, सनातन धर्म को कहीं ना कहीं बदनाम करने का काम कर रहे हैं। ऐसे प्रवृत्ति के रहने वाले लोगों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? नहीं ऐसी प्रवृत्ति के मुझे तो नहीं मिले, मैं तो बहुत दिनों से घूम रहा हूँ। ये तो लोग ऐसे लोगों की आपकी तलाश है? नहीं वो आ ही नहीं सकते, ये पृथ्वी प्रयाग है, डूब जाएंगे गंगा जी में। क्या करो अपने आप ही डूब जाएंगे, डुबकी नहीं लगाएंगे तो डूब जाएंगे। हाँ ये प्रयागराज है भैया, ये अपना इसके नीचे गंगा बहती भैया। बिल्कुल। और गंगा भागीरथी जिला छोटी मोटी जलमल नहीं है, गंगा जल है। तो इसमें अगर ऐसे लोग आ गए तो डूब के मर जाएंगे, उनका वो कुछ नहीं कर सकते। इस पृथ्वी पर भगवान घूम रहे हैं। अरे जब भगवान होंगे राक्षस कुछ कर ही नहीं सकते, क्या बात करो। ये तो जो डरपोक लोग हैं वो कभी कभी फैला थे, कभी किसी का भी नाश नहीं कर सकते। हाँ अरे भगवान, जब भगवान के सिंह है तो भगवान ही तो पालने वाला, भगवान ही जन्म देने वाला। भगवान के कारण शक्ल नहीं मिलती, भगवान के कारण अंगूठा नहीं मिलता, तो भगवान ध्यान रखेगा। और जो भगवान के ओरिजिनल मिलने वाले वही तो आएंगे वहाँ। और एक बात और कहना चाह रहा था मैं भैया कि आपके घर का कोई भी आदमी हो जो आए यहाँ पे, तो उन्हें और बुलाओ। पता क्यों? कि मरने के बाद हर आदमी की अस्थियाँ गंगा जल में डाली जाती हैं। और मेरा ये कहना है कि जिंदे में जब गंगा जल से नहीं धोगे तो मरे में अस्थियाँ कैसे डालोगे? इसलिए अपने तन को धो के आए, हड्डियों को धो के आए, फिर मरने के बाद दो बराबर जब माना जाएगा। तो ये निवेदन है कि आप घर वालों को बुलाएं। कुंभ का मेला बहुत लंबा है कि भैया जल्दी जल्दी आओ, अपने तरण विद्या का काम करो। जहाँ प्रसाद बट रहा है, जहाँ सारे दुख भाग रहे हैं, भगवान दर्शन दे रहे हैं, है ना। और यहाँ से बदल के जाओगे। बोल कृष्ण भगवान की जय। तो दोस्तों अभी हमारी मौजूदगी प्रयागराज के त्रिवेणी संगम पर है और आपको बताना चाहेंगे कि प्रयागराज में इन दिनों ऐसे ऐसे तरह तरह के चलचित्र देखने को मिल रहे हैं जो शायद आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। दोस्तों अभी हमारे साथ बात करने के लिए भगवान कृष्ण के सबसे करीबी यानी कि जो गोपी हैं उनकी वेशभूषा में घूम रहे यह संत हैं और आज हमने इनसे बात किया और सनातन धर्म को लेकर इनकी क्या कुछ विचार थे वह साझा करने का काम किया। दोस्तों इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं किसी दूसरी खबर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।